अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आजकल एक वीडियो बड़ी ही शिद्दत के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा तंज़ कर रहा है। चलिए आज हम इसी वीडियो पर या इसी टॉपिक पर बात करने की कोशिश करते हैं, और वो ये है कि मौलाना शमसुद्दीन जो एक पीर साहब पर तंज़ कसे हैं, और वो तंज़ क्या है आप सबसे पहले इस वीडियो में मुलाज़ा कर लीजिए। एक पगलाए हुए पीर का एक वीडियो देखा और सुना। वो फरमा रहे हैं करबला में जितने लोग थे सब बरेलवी मसलक के लोग थे। उस बुद्धू मियां से कोई पूछे जब करबला का मारका वजूद में आया था क्या बरेली था हिंदुस्तान के नक्शे पे? और हैरत ये है ऐसे जाहिल पीरों की हिमायत मौलवियों की टोली लग जाती है। इस तरह से जंगलीपन का जंगल राज कानून नाफिज के लिए मसलकी आला हजरत के खरीदो फरोख्त का कारोबार चल रहा है। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले। तो नाज़रीन, आपने इस वीडियो में हज़रत मौलाना शमसुद्दीन की तंज़ आपने मुलाहज़ा कर लिया, और वो तंज़ किस बुनियाद पर है उसका जायज़ा भी मैं आपको एक क्लिप के ज़रिए से दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, और वो भी आप सबसे पहले इस वीडियो में बयानी सुन लीजिए। बरेलवी को डर नहीं लगता है। वहाँ जहाँ देखे वहाँ बरेलवी ही मसलक के लोग थे। करबला में थे तो बरेलवी ही मसलक के थे। कोई भी जंग देख ले वहाँ कोई और रंग नहीं था, खालिद बरेलवी था। वजह उसकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बरेलवी है वही हुसैनी है, जो बरेलवी है वही हसनी है, जो बरेलवी है वही कादरी है, जो बरेलवी है वही चिश्ती है, जो बरेलवी है वही नक्शबंदी है, जो बरेलवी है वही सोहरवर्दी है। पूरी दुनिया में जगह हम बरेलवी होते हैं। कि क्या मौलाना शमसुद्दीन की ये तंज़ करना या फिर इस तरीके से सवाल करना जायज़ है या नहीं है, और है तो किस तरीके से करना है, उसका दायरा क्या है, उसका एहतियाती तदाबीर क्या है, और अगर करना चाहे तो हमें किस अंदाज से करना चाहिए। तो नाज़रीन, आपको समझना चाहिए कि ये सब बयान बिल्कुल अहले सुन्नत वल जमात के अक़ीदे और से बिल्कुल ख़िलाफ़ है। यानी ऐसा घुमा कर के बातें करना या फिर ऐसी बात करना, यकीनन अवाम अहले सुन्नत को ऐसी बातों में उलझा करके रखना और ऐसे बातों से न कुरान और हदीस से साबित है न, और ऐसी बात करना एक आलिम दीन के लिए ज़ेबा है, क्योंकि ये एक गुलू के तौर पर है और आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बरेलवी थे, तो ये उस वक्त उस ज़माने में बरेलवियत का वजूद ही नहीं था। ये कहा जा सकता था कि जो इमाम हुसैन के मानने वाले थे या इमाम हुसैन थे, जिस अक़ीदा से वो ताल्लुक़ रखते थे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या बाकी दूसरे उनके साथी जिस अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते थे उसी अक़ीदा से ताल्लुक़ रखने वाले बरेलवी हैं। यानी इस तरीके से अगर बयान किया जा सकता है तो इसमें कोई कबाहत नहीं। अगर ये इस तरीके से उलट करके बयान किया जाए तो यकीनन ये कबाहत लाजिम आती है, और इसी की इस्लाह के लिए मौलाना शम्स ने इस तरीके की बातें की है। तो नाज़रीन, आपको ऐसे बातों पर नहीं पड़ना है, और ऐसे बातों जब बात आपके सामने आए तो इसे इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक फजूल की बातें हैं। इससे आपको न कुछ सबक नहीं मिलने वाला है, कुछ न इबरत मिलने वाला है। हम उलमा अहले सुन्नत वल जमात से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जब स्टेज पर आए तो अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं, और अपनी ज़िम्मेदारी को मद्देनज़र रखते हुए आप ऐसी बात हरगिज़ ना किया करें, वरना फिर इंतशार का सबब हो सकता है, फिर उसका फ़ायदा कुछ नहीं हो सकता है सिवाय नुकसान के। तो अवाम अहले सुन्नत को भी इस तरह की बातों से दूर रहना चाहिए, और अपने जहन और क़ल्ब में ऐसी बातों से बिल्कुल खाली रखना चाहिए, और ख़ास तौर से उलमा अहले सुन्नत को तो अपने मनसब और मकाम का लिहाज करते हुए ऐसी बोली हरगिज़ नहीं करना चाहिए।